2021 के बारे में। तो देखिए, भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की द्विवार्षिक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होती है। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है वो 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका संदर्भ वर्ष कौन सा है? 2019 है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? वो आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.71% है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? वनाच्छादित क्षेत्र की बात हो रही है। ज्ञातव्य है कि 2 वर्ष पूर्व अर्थात वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में यह जो क्षेत्र था कितना था? वो 7,12,249 21.67 था। अभी 21.71 है, पहले 21.67% वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार इन 2 वर्षों में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.22% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कितना है? वो आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ISFR जो आपकी 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार देश में कुल वृक्षावरण ट्री कवर ये कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। भारत में अब तक 998 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो इस प्रकार से है। इसमें आपके संरक्षित क्षेत्रों में नेशनल पार्क आते हैं। कितने नेशनल पार्क? 106 हैं। इसके तहत जो टोटल एरिया कवर किया गया है वो कितना है? वो आपका 44,402.9 किलोमीटर है, और ये टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का उसका 1.35% है। और वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 567 है। इसका जो कवरेज एरिया है वो टोटल जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 3.73, और इसी प्रकार से कंजर्वेशन रिजर्व जो है 105 है, इसका 0.16, और वहीं कम्युनिटी रिजर्व जो है ये आपके 220 हैं। इसका जो परसेंटेज है कवरेज ऑफ कंट्री का, कवरेज परसेंटेज ऑफ कंट्री 0.04 है। इस प्रकार से प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हैं? 998 हैं, जिसके तहत 1,73,629.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर होता है, और ये टोटल भारत के क्षेत्रफल कितना है? 5.28% है, प्रतिशत है 5.28, इसको याद रखिएगा। ये जो आंकड़ा है वो इनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत लिया गया है, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देखते हैं प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण वाले क्षेत्र वाले संघ, राज्य या संघ। तो इसमें नंबर 1 पे आता है लक्षद्वीप, जहाँ के उसके टोटल एरिया का 90.33% जो क्षेत्रफल वो वनावरण वाला है। इसी प्रकार का मिजोरम का 84.53 है। तीसरे पे अंडमान निकोबार है, जिसका 81.75% है, और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है 79.33%, और मेघालय 76% है। तो इस प्रकार से जो 5% के आधार पर शीर्ष जो 5 वनावरण वाले क्षेत्र हैं या राज्य या संघ हैं, तो उसमें लक्षद्वीप नंबर 1 पे है, मिजोरम दूसरे पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पे है, अरुणाचल प्रदेश चौथे पे है, और मेघालय 5वें पे है। अब बात करते हैं 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 की थी, में देश में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना था? वो 4,975 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़ करके 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में ये बढ़ करके 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% हिस्सा है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3% है। कितनी है? 3% है। ध्यातव्य है कि देश के कुल मैंग्रोव आवरण का 42.33% अर्थात लगभग 2,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का क्षेत्र है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97% अति सघन वन है, 42.99% मध्यम सघन वन है, और 43.02% खुले वन से आच्छादित क्षेत्र हैं। इसमें मतलब मध्यम सघन वन सर्वाधिक है, खुले वन सर्वाधिक है, दूसरे नंबर मध्यम सघन वन है, तीसरे पे अति सघन वन है। ध्यातव्य है कि अति सघन वन का सर्वाधिक
क्षेत्रफल जो है, एक सेकंड यहाँ पर देख लें, क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में, जबकि मध्यम सघन एवं खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मध्यम सघन वन एवं खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 17 राज्यों या केंद्रशासित क्षेत्रों में वनावरण उसके भूभाग के 33% से अधिक है, 33% से अधिक है। इसमें इनमें जो 5 राज्य या संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें आपके लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश व मेघालय, यहाँ पर इन 5 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में यह भूभाग के 75% से अधिक है। वहीं 11 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों, जिसमें आपका त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम आते हैं। इनमें यहाँ पर उनके भूभाग के 33% से 75% के बीच में यह है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ और अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्रधारी राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से जहाँ पे सबसे अधिक वनावरण है वो कौन सा है। पहला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वनावरण जो है क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो यहीं पर है मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर, और ये देश के कुल वन क्षेत्रफल का 10.85% जो है अकेले मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है और पांचवें पे महाराष्ट्र है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और वहीं 5 न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, तो इसमें आपका हरियाणा नंबर 1 पर है, पंजाब दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है, सिक्किम चौथे पे है और बिहार 5वें नंबर पे आता है। अब प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम 5 वनावरण वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर भी हरियाणा जो है नंबर 1 पर है। क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तब भी हरियाणा नंबर 1 पर है, परसेंटेज के रूप में देखेंगे तब भी हरियाणा नंबर 1 पे है, और पंजाब भी क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों रूप में नंबर 2 पे है। तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है और 5वें पे गुजरात आता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से है। तो देखिए, इसमें जो अत्यंत सघन वन होते हैं, अत्यंत सघन वन किसे कहेंगे, तो भूमियाँ, ऐसी भूमियाँ जिनमें वृक्षावरण का सघन घनत्व जो है 70% या इससे अधिक हो, वो अत्यंत सघन वन में आते हैं। सामान्य सघन वन में भूमियाँ जिनमें वृक्षावरण का सघन घनत्व जो है 40 से 70% के मध्य हो, ये सामान्य सघन वन में आएंगे। और खुले वन में ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें वृक्ष आवरण का घनत्व 10 से 40% के मध्य हो। और वहीं झाड़ीदार वन कौन से होंगे, वन जिसमें वृक्षोत्पत्ति कम और छोटे ठूंठ वृक्ष हैं जिनका सघन घनत्व जो है 10% से कम है, वो झाड़ीदार वन में आएंगे। गैर वन वह सभी क्षेत्र जो ऊपर के वर्गों में, मतलब अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन, झाड़ीदार वन में नहीं आते हैं, वो गैर वन में आएंगे। मैग्रोव वन खारे पानी को सहन करने में योग्य पारिस्थितिकी के वन जो मुख्यतः उष्ण और शीतोष्ण अंतर ज्वारी क्षेत्र में स्थित होते हैं। आरक्षित वन, देखिए एक दूसरा कैटेगराइजेशन होता है वनों का, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन वैसे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंधन के अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित हैं। बिना अनुमति के आरक्षित वनों में सभी प्रकार के क्रियाकलाप पर रोक लगी होती है। वहीं संरक्षित वन वह सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत कुछ सीमा तक संरक्षित वनों में जब रोक नहीं हो तो सभी तरह के क्रियाकलापों की अनुमति रहती है यहाँ पर। वहीं अवर्गीकृत वन ऐसा क्षेत्र जो वन के रूप में अभिलिखित तो है पर आरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे वनों का स्वामित्व अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। आगे बात करते हैं प्रतिशत, यहाँ पे देखिए प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन आवरण वाले राज्यों को देखें। अब यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वन आवरण वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए आपका मिजोरम है नंबर 1 पे, यहाँ पर 84 इसका जो है 84.53% जो क्षेत्र है वो वनावरण से आच्छादित है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आता है 79.33%, मेघालय तीसरे पे आता है 76%, मणिपुर चौथे पे आता है 74.34% और वहीं नागालैंड 5वें पे आता है 73.9%। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। वहीं शीर्ष 5 वृक्षावरण वाले, अब वनावरण की बात नहीं कर रहे हैं, वृक्षावरण की बात कर रहे हैं। तो शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे और उत्तर प्रदेश 5वें पे। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वृक्षावरण क्षेत्रधारी राज्यों में 5वें नंबर पे आता है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे उत्तर प्रदेश आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं
भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण 2021 में, तो देखिए यहाँ पर दोनों दिया गया है आपका ISFR 2021 जिसका संदर्भ वर्ष 2019 है, और वहीं ISFR 2019 जिसका संदर्भ वर्ष 2017 है। तो हम 2021 वाले की रिपोर्ट को देखते हैं। तो देखिए इसमें अति सघन वन कितना परसेंटेज है, 3.04% है, और मध्यम सघन वन 9.33%, खुले वन जो है आपके 9.34% है, और इस प्रकार से कुल वनावरण कितना हो गया, टोटल फॉरेस्ट कवर 21.71%, और वहीं वृक्षावरण जो है वो आपका 2.91 है। और इस प्रकार से कुल वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कितना हो जाता है, 24.62%। इसके अतिरिक्त झाड़ियाँ कितने परसेंट में है, 1.42, और गैर वन नॉन फॉरेस्ट 76.87%। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर वन में, ये जो गैर वन, इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं होता है, जबकि झाड़ियाँ जो है ये अलग कैटेगरी है। और वहीं कुल वनावरण जो ये वनावरण है आपका, इसमें मैग्रोव वन भी आते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वृक्षावरण वाले क्षेत्र या राज्य। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की थी कि सर्वाधिक मतलब शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्रधारी राज्य थे। अब यहाँ पे प्रतिशत के रूप में देखें तो इसमें आपका चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, दिल्ली दूसरे पे है, केरल तीसरे पे, गोवा चौथे पे, दादर व नगर हवेली और दमन दीव जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे, दिल्ली दूसरे पे है। अब शीर्ष 5 मैग्रोव क्षेत्रधारी राज्य संघ कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका वो 2114 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, अंडमान निकोबार तीसरे पे है, चौथे पे आंध्र प्रदेश, 5वें पे महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पे है, और आंध्र प्रदेश चौथे पे है, और महाराष्ट्र 5वें पे है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, देश में संपूर्ण बांस धारण क्षेत्र बम्बू बियरिंग एरिया जो है वो 14.94 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, और अब यहाँ पे शीर्ष 5 बांस क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं, टॉप 5 स्टेट इन ए बम्बू बियरिंग एरिया। तो इसमें नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश आता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उड़ीसा, 5वें पे असम। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, ये क्रम है। आगे चलते हैं। भारत में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत, भारत में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के अंतर्गत सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अभिलेखित क्षेत्रफल शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण या वृक्षावरण हो अथवा ना हो। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की स्थिति अधोलिखित है। किस प्रकार से, इसमें देखिए 3 चीज़ें आती हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत वन अनक्लासिस्ड फॉरेस्ट। तो इसमें देखेंगे आप, सर्वाधिक आपका क्या है, वो आरक्षित वन है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,42,276, और संरक्षित वन कितना है, आरक्षित तो इतना है, उसके बाद संरक्षित वन है 2,12,259, और अवर्गीकृत वन कितने हैं, 1,20,753। तो ये टोटल जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 23.58% है। आगे चलते हैं। अब शीर्ष 5 अभिलिखित की बात की, रिकॉर्डेड की बात की है, तो शीर्ष 5 रिकॉर्डेड वन क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे पे आता है, मध्य प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे आता है, उड़ीसा तीसरे पे, छत्तीसगढ़ चौथे पे, और अरुणाचल प्रदेश 5वें पे आता है। और न्यूनतम 5 अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन से हैं, तो गोवा नंबर 1 पे, हरियाणा दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे, सिक्किम चौथे पे, और त्रिपुरा 5वें पे है। तो गोवा न्यूनतम पे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश में 2021 में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,203.8 मिलियन टन होने का संगणन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है, जो कि विगत आकलन की तुलना में 79.2 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। ज्ञातव्य है कि भारत के INDC क्या है, तो जो पेरिस का COP 21 हुआ था, वहाँ पे जो INDC की बात की गई थी। INDC मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि कोई देश अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करेगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उसकी बात यहाँ की गई है। तो भारत के INDC के तहत वन क्षेत्र हेतु 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक जो है सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त वृद्धि इस दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शीर्ष 4 कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे है। तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य या संघ कौन से हैं। तो इस प्रकार से प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, हिमाचल दूसरे पे है, हिमाचल दूसरे पे, सिक्किम तीसरे पे, अंडमान निकोबार चौथे पे आता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। वहीं केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग, मतलब 1/3 जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा जो है 66.67% है, वन आच्छादित होना चाहिए। बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया। अब बात करते हैं शीर्ष 5 वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, राज्य या संघ। 2019 से 2021 में जो वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में। तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे झारखंड। यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो है आंध्र प्रदेश में कितना होता है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 632 की, उड़ीसा में 537 की, कर्नाटक में 155 की, झारखंड में 110 की। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये 0.22% है वृद्धि। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत जो है वो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर मात्र है। जो विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन जो है वो 0.6 हेक्टेयर है, उससे काफ़ी कम है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार आदर्श रूप में हिमालय पर्वत और दक्षिणी पठारों पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि के 66.67% भूभाग तथा मैदानों में 25% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। वन रिपोर्ट 2021 में पर्वतीय तथा जनजातीय जिलों के वनावरण में क्रमशः पर्वतीय जिलों में 902 वर्ग किलोमीटर और जनजातीय जिलों में 655 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ध्यातव्य है कि देश में कुल 140 पर्वतीय और 218 जनजातीय जिले हैं। पर्वतीय और जनजातीय जिलों के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का क्रमशः पर्वतीय क्षेत्रों का 40.17% और जनजातीय क्षेत्रों का जिलों का 37.53% भाग जो है वनों से आवृत है या आच्छादित है। अब हमने बात की पहले कि शीर्ष 5 वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य। अब बात करते हैं शीर्ष 5 वन क्षेत्र में ह्रास वाले राज्य 2019 से 2021 में। तो सर्वाधिक कमी जहां होती है अरुणाचल प्रदेश में, कितना, 257 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर दूसरे पे है 249 किलोमीटर, नागालैंड तीसरे पे है 235 किलोमीटर, मिजोरम चौथे पे है 186 किलोमीटर और मेघालय पांचवें पे है 73 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक कमी कहाँ पे हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे नागालैंड है, चौथे पे मिजोरम है, पांचवें पे मेघालय है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस टेबल को, यहाँ पे जो है आपका विभिन्न राज्यों संघ क्षेत्रों में अभिलिखित वन क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो इसको चाहे तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे चलते हैं। जिन आंकड़ों की हमें ज़रूरत है यहाँ पर आते हैं। देखिए, देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है। मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 7.98% है वो ये पूरे 8 राज्यों का क्षेत्रफल मिला करके है। जबकि देश के इन 8 राज्यों में देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। ISFR 2021 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण कितना है, वो है 1,69,521 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में 1,020 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो वनों का ह्रास हुआ है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही हुआ है और 5 जो टॉप के राज्य हैं वो यहीं के हैं ह्रास वाले, जो कि इनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.66% है। ज्ञातव्य है कि देश के विभिन्न वन प्रकार समूहों में वन रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 3 क्षेत्रफलधारी वन प्रकार समूह कौन थे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितने थे, वन का परसेंटेज कितना रहा है, 40.86। मतलब भारत में जो वन पाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, इसका 40.86% हिस्सा है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय और नम पर्णपाती है वन है 17.65%। तीसरे पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन 9.27% है। ISFR 2021 के अनुसार देश के 7 बड़े शहरों, मेजर मेगा सिटीज, ये कौन से 7 बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई का कुल वनावरण 509.72 वर्ग किलोमीटर है, जो इन शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.21% है। इन 7 शहरों में सर्वाधिक वनावरण दिल्ली में है, दूसरे नंबर पे मुंबई है, तीसरे पे बेंगलुरु है। ठीक है, ये जो 7 मेगा सिटीज है यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक वनावरण कहाँ पे है, आपका दिल्ली में है। नंबर 1 पे दिल्ली है, दूसरे पे आपका बेंगलुरु है,
और तीसरे पे आपका नहीं नहीं, पहले पे दिल्ली है, पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे आपका, एक सेकंड फिर से करते हैं, पहले पे आपका दिल्ली हो गया, दूसरे पे मुंबई हो गया, तीसरे पे बेंगलुरु हो गया, चौथे पे आपका हैदराबाद हो गया, और पांचवें पे आपका चेन्नई हो गया, और छठे पे आपका अहमदाबाद हो गया, और सातवें पे कोलकाता हो गया। सबसे इन सातों में सबसे कम किस्में हैं वानावरण कोलकाता में, सबसे अधिक किस्में हैं दिल्ली में, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों, फिजियोग्राफिक जोन में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः कहाँ पे है? मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, पूर्वी दक्कन तथा पश्चिमी तट में है। सबसे अधिक इसमें पूर्वी उच्च भूमि में है। तो पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी दक्कन तथा पश्चिमी तट में है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में न्यूनतम वृक्षावरण है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिकांशतः प्राकृतिक वनों के अंतर्गत है। जहाँ पर प्राकृतिक वन है तो वहाँ वृक्षावरण की जरूरत ही नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? क्रमशः सबसे अधिक पश्चिमी तट, दूसरे नंबर पे पश्चिमी घाट है, और तीसरे नंबर पे पूर्वी दक्कन है। वर्षा की मात्रा और तापमान जलवायु के दो प्रमुख तत्व हैं जो प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालते हैं। भारत में बात करें तो भारत में तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा के अनुसार ही वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ कुछ फैक्ट याद रखिएगा। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम लागू किया था कब? 1950 में। ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ISFR 2021, जो 17वीं रिपोर्ट है। पहली भारत वन स्थित रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। इसका संदर्भित वर्ष 1981-83 था, और जो उपरोक्त जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो 17वीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, महत्वपूर्ण फैक्ट है याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 5 वर्षों में एक बार किए जाने वाले वैश्विक वन संसाधन आकलन विश्व के लगभग सभी देशों के वन संसाधनों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ध्यान रखिए, फैक्ट है महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो ये जो आपका GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है कि नवीनतम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में वन क्षेत्र के संदर्भ में संसार के शीर्ष 10 देशों का विवरण अधोलिखित तालिका में वर्णित किया गया। ये देश वैश्विक वन क्षेत्र के लगभग 66% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूटान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भूभाग जो है वो वनावरण बनाए रखने का प्रावधान है। वहाँ पे प्रावधान है ऐसा नहीं है, उनके प्रावधान में है कि 70% भूभाग पे वनावरण रहेगा। अब शीर्ष जो 10 वन क्षेत्र वाले राष्ट्र हैं, इसमें नंबर 1 पे रूसी संघ है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे USA है, पांचवें पे चीन है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, आठवें पे इंडोनेशिया है, 9वें पे पेरू है, और 10वें पे भारत है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भारत जो है वो 10वें नंबर पे आता है। भारत 10वें नंबर पे आ जाता है। और वहीं यदि आप और रूसी संघ में देखें तो इसका जो वैश्विक जिसका वन क्षेत्र है वो कुल वैश्विक वन क्षेत्र का 20% है। और यदि परसेंटेज के रूप में देखेंगे, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में, तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? वो ब्राज़ील में। मतलब ब्राज़ील के का जो क्षेत्रफल है उसका 59.4% हिस्सा जो है वो आपका वनावरण वाला है, वनधारी क्षेत्र है। तो इन 10 में यदि परसेंटेज के रूप में देखेंगे, इन 10 में तो ब्राज़ील नंबर 1 पे आ जाएगा 6% के रूप में, और आपका भारत जो है, और क्षेत्रफल के रूप में देखेंगे तो रूसी संघ है। भारत का कितना है? 24.3% है। आगे चलते हैं, अब कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके वनावरण की स्थिति देख लेते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जो महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षाओं जिनसे प्रश्न होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों के बारे में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षाएं इनसे होनी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 वनावरण वाले क्षेत्र कौन से हैं? वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो सोनभद्र नंबर 1 पर है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर वनावरण वाला है। तो सोनभद्र नंबर 1 पर है, खीरी लखीमपुर खीरी दूसरे पे है, मिर्जापुर तीसरे पे है। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्रधारी जिले में संत रविदास नगर भदोही नंबर 1 पे है, मऊ दूसरे पे है, मैनपुरी तीसरे पे है। अब परसेंटेज के रूप में देखें तो शीर्ष वनावरण परसेंटेज वाले जिले, तो क्षेत्रफल में भी सोनभद्र है और परसेंटेज के रूप में भी सोनभद्र है। दूसरे पे परसेंटेज में चंदौली है, तीसरे पे चित्रकूट है। वहीं न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में देखें तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भी संत रविदास नगर न्यूनतम है और परसेंटेज में भी संत रविदास नगर भदोही न्यूनतम है।
मैनपुरी दूसरे पे है, देवरिया तीसरे पे है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो शीर्ष 3 वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं उत्तराखंड के? तो पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी है। और वहीं न्यूनतम कौन से हैं? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। अब शीर्ष 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले यहाँ के कौन से उत्तराखंड के? तो नैनीताल पहले पे है, चंपावत दूसरे पे, पौड़ी गढ़वाल तीसरे पे है। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पे है और परसेंटेज में तीसरे पे है। और न्यूनतम की बात कर लें तो न्यूनतम में आपका उधम सिंह नगर जो है परसेंटेज के रूप में भी न्यूनतम पे है और क्षेत्रफल के रूप में भी न्यूनतम है। दूसरे पे हरिद्वार है, तीसरे पे पिथौरागढ़ है। अब बिहार की बात करें तो शीर्ष 3 वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो कैमूर का भभुआ है, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। तो पहले पे भभुआ है, दूसरे पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे रोहतास है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं बिहार के? तो नंबर 1 पे शेखपुरा है, दूसरे पे अरवल है, तीसरे पे जहानाबाद है। वहीं परसेंटेज के रूप में शीर्ष 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो भाभुआ, कैमूर ये परसेंटेज के रूप में भी है और क्षेत्रफल के रूप में भी है। जमुई दूसरे पे है, नवादा तीसरे पे है। वहीं न्यूनतम 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो परसेंटेज के रूप में शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है और क्षेत्रफल के रूप में भी शेखपुरा में ही है। बक्सर और उसके बाद दूसरे नंबर पे है, गोपालगंज तीसरे पे है। अब चलते हैं आगे हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में शीर्ष 3 वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पे आपका बालाघाट आता है, दूसरे पे छिंदवाड़ा आता है, तीसरे पे बैतूल आता है जहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है। और न्यूनतम वाले कौन से हैं? तो उज्जैन नंबर 1 पे, शाजापुर दूसरे पे, रतलाम तीसरे पे है। और शीर्ष 3 वनावरण परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं? तो बालाघाट नंबर 1 पे आता है। देखिए क्षेत्रफल के रूप में बालाघाट नंबर 1 पे है, परसेंटेज के रूप में भी बालाघाट नंबर 1 पे है। श्योपुर दूसरे पे है परसेंटेज के रूप में, उमरिया तीसरे पे है। और न्यूनतम 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले में मध्य प्रदेश के इसमें उज्जैन आता है। उज्जैन देखिए आपका परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में नंबर 1 पे है न्यूनतम में। तो उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया, रतलाम हो गया। देखिए यही उज्जैन, शाजापुर, रतलाम यही क्रम जो है क्षेत्रफल वाले में भी है और यही क्रम जो है परसेंटेज वाले में भी है। अब आगे चलते हैं। आगे है उच्चावच क्षेत्रों में वनावरण 2021। देखिए विभिन्न उच्चावच मतलब समुद्र स्तर से ऊंचाई के मामले में ऊंचाई क्षेत्रों में वनावरण के आकलन हेतु ISFR 2021 में सटल रडार टोपोग्राफी मिशन और डिजिटल एलिवेशन मॉडल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उसको दिखाया गया है, तो आप इसको चाहे तो पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब टाइगर रिजर्व में वनावरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2011 में देश के कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल में टाइगर संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व का कुल वनावरण क्षेत्रफल जो कितना था, ये जो था 55,688.89 वर्ग किलोमीटर था, जो ISFR 2021 में घट करके कितना हो गया? 55,666.27 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार 2011 की अपेक्षा वर्ष 2021 में 22.62 वर्ग किलोमीटर तथा 0.04% की कमी पाई गई है। इन टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्रीशैलम का है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जबकि सिमलीपाल उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, इंद्रावती तीसरे नंबर पे, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। वहीं प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व जो है पेके है। पेके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे स्थान पर अचानकमार है। अचानकमार आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आ जाता है। और सिमलीपाल तीसरे पे है परसेंटेज के रूप में, ये आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ देखिए टेबल बना दिया गया है कि शीर्ष 3 वनावरण क्षेत्र वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का सर्वाधिक है, दूसरे पे सिमलीपाल है, तीसरे पे इंद्रावती है। और वहीं शीर्ष 5 वनावरण प्रतिशत वाले टाइगर रिजर्व में परसेंटेज के रूप में पेके अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, अचानकमार मध्य प्रदेश दूसरे पे है, सिमलीपाल तीसरे पे है उड़ीसा का, काली कर्नाटक चौथे पे है और डंपा मिजोरम 5वें पे है। तो ये हमने यहाँ पर जो है बात की महत्वपूर्ण वन क्षेत्र के बारे में, जो हमारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 थी। और यहाँ पे देखिए दिया गया है विभिन्न वन समूहों में वनावरण, जो हमने कुछ समय पहले 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों की बात की थी। तो ये देखिए आपके 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्र यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।